न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एनडीएमसी चेयरमैन धर्मेंद्र जी। जैसा कि आपने देखा कि आज जो है बजट जो है वो आज प्रस्तुत किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि आज बजट किस तरह का था। सर, क्या क्या बजट में उपलब्धियां जो हैं वो किस तरह की रखी गई हैं? क्या पुरानी योजनाओं को ही फिर से शुरू किया गया? देखिए, हमने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का बजट 2021 को प्रस्तुत किया और इसमें पुरानी योजनाएं जिनसे हमें लाभ हो रहा था एनडीएमसी को, एनडीएमसी के वासियों को, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको जारी रखा गया है और उसके अलावा नई योजनाएं लागू की गई जिससे कि हम और आगे तरक्की कर पाएँ, आगे बढ़ोतरी कर पाएँ। तो दोनों ही हैं, जो योजनाएं चल रही थी उनको भी जारी रखा गया है और नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। सर, स्वच्छता के आधार पे एनडीएमसी को किस पहलू पे रखा गया है और जो स्मार्ट सिटी जो पहले से एनडीएमसी घोषित की गई है उस पर अब तक कितना काम हुआ है? क्या उसके लिए भी बजट अलग से रखा गया है? बाकी सब है ना। देखिए, स्वच्छता में तो अभी आपने निर्णय अभी आए थे स्वच्छता सर्वेक्षण के और आपको मालूम है पिछले 2 सालों में हम लोग जो है पहले स्थान पे आते रहे हैं 1 से 2 लाख की पॉपुलेशन पे। तो इसलिए स्वच्छता में तो हमारा अग्रणी स्थान है ही, उसमें तो हमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। इसको एक बेंचमार्क बनना चाहिए दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, देश में नहीं देश के बाहर भी कि इतना अच्छा म्यूनिसिपल सिस्टम काम कर सकता है। तो वो हम बिल्कुल उसके लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। और जहाँ तक आपने स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट सिटी के हम काम कर रहे हैं। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार हो गया है, उससे सर्विसेज इंटीग्रेट हो रही हैं। हमारे स्मार्ट पोल्स आने वाले हैं और जो सर्विसेज हैं स्मार्ट सिटी के अंदर जो कि कई आपको दिखाई नहीं पड़ती होंगी, बट जैसे हमारे डिस्प्ले पैनल्स हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, आपकी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन एक्सेस करते हैं आप, जिससे बिल पे करते हैं, जिससे आप पानी का बिल, बिजली का बिल, जिससे आप बताते हैं कि टॉयलेट साफ़ था कि नहीं था। ये सारी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, बाकी इम्प्लीमेंट की प्रक्रिया में है। जी, तो सर एक छोटा सा एक सवाल है। जैसे कि आपने देखा कि अटल आदर्श जो प्राथमिक विद्यालय तो उनको नाम बदल के जो अटल आदर्श विद्यालय रखा गया है, और वो अब क्या लगता है कि आपने जो स्कूल है, स्कूलों के लिए भी जो क्या नए स्कूल खोले जाएंगे या उनके लिए अलग से बजट रखा गया है? स्मार्ट जो बोर्ड है, स्मार्ट एजुकेशन है, वो पहले एनडीएमसी जो नवीन स्कूल में कर चुकी है, तो स्कूलों के लिए भी कोई पैकेज है क्या? नहीं, देखिए, स्कूल का जो स्मार्ट एजुकेशन जो था, स्मार्ट क्लासरूम जिसे कहते हैं, वो 5th क्लास से ऊपर था जी, सीनियर क्लासेस में था, प्राइमरी में नहीं था। तो इस बजट में हमने उसे प्राइमरी में कर दिया है कि प्राइमरी क्लासेस में भी स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। दूसरा जो है, एक टिंकरिंग लैब होता था, कई स्कूल्स में है, जिसमें कि बच्चों को प्रोजेक्ट थिंकिंग, कैसे इनोवेटिव थिंकिंग करते हैं, कैसे नए प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो वो हम सभी स्कूल्स में लागू करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं। और भी चीज़ें हैं, ये 2 तो मैंने बताई आपको, स्मार्ट क्लासरूम है और टिंकरिंग लैब है। फिर बच्चों को जो हमने उनकी फिटनेस के लिए हाइकिंग क्लब, साइकिलिंग क्लब और सीमा विजिट, जिसमें कि बच्चों को सीमा पर लेके जाते हैं, उनको सीमा का दिखाते हैं कि भारत की सीमा तो जवान किस तरह से रहते हैं, वो सब है जी। तो कुछ बच्चे सर साइंस फेयर से भी रिलेटेड हैं, जैसे अभी साइंस फेयर हुआ था, कुछ उसमें इंटरेस्टेड रखते हैं बच्चे, कुछ एजुकेशन भी पढ़ना, मतलब उसमें आगे कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं या कुछ कोर्स करना चाहते हैं, जैसे आपका स्किल इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है, और इस तरह से कुछ बच्चों के लिए आपने कुछ प्रावधान रखा है कि भी बच्चों को भी कुछ आप उसमें बजट में कुछ देंगे? ये सारे बच्चों के लिए, ये स्कूल जो है ये बच्चों के हैं और ये सारे जैसे बताया टेक्निक लैब, इक्विपमेंट है, जैसे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाता है, कोई कंप्यूटर का बनाता है, तो उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उसके लिए इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, तो ये सब टिंकरिंग लैब में आता है। और लैब का मॉडर्नाइजेशन हमारे एक और स्कीम में वो चल रही है। तो ये सब बच्चों के लिए, सब स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात